बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर पैरेलल स्ट्रक्चर के ऊपर है। इससे पहले भी हम पैरेलल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर बेसिकली फॉर्म की गलती होती है। तो आपको एमसीक्यूज के अंदर सम टाइम ये पता ही नहीं होता कि पैरेलल को भी चेक करना है, क्योंकि एफएससी में ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो पैरेलल स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको एफएससी के बाद एमडी कैट के एग्जाम के लिए ही प्रिपेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी भी पैरेलल स्ट्रक्चर के ऊपर किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया। जी स्टूडेंट्स, हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि ये पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं। तो आज का लेक्चर स्पेशली मैंने फोकस किया है कि आपको मैं टाइम सेविंग टिप्स बताऊं। जी हाँ, क्योंकि गिवन सेंटेंस के अंदर पता नहीं चलता स्टूडेंट को कि उसमें पैरेलल की मिस्टेक है या नहीं है। तो मैं आपको बताने लगा हूं टाइम सेविंग टिप्स। इन टिप्स को यूज करते हुए आप मिनिमम टाइम में राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। यूं समझ लें कि ये एक तरह का शॉर्टकट है। तो लेट्स बिगिन। एज यू नो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेलल स्ट्रक्चर्स। तो पहली थी पेयर पैरेललिज्म। पेयर पैरेललिज्म की निशानी ये होती है कि दो आइटम्स को एंड के साथ ज्वाइन किया होता है। उसके बाद लिस्ट पैरेललिज्म आता है। लिस्ट में तीन आइटम्स या तीन से ज्यादा आइटम्स को एंड के साथ ज्वाइन किया जाता है। उसके बाद कोरिलेटिव आइटम है। कोरिलेटिव में आपको पता है कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस का इस्तेमाल होता है, जैसे ईदर और नजर आ रहा है। इसके अलावा नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। फिर आ जाते हैं कंपैरिजंस। आपको ऐसे वर्ड नजर आएंगे मोर देन, लेस देन, सिमिलर टू। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कंपैरिजन है। तो डियर स्टूडेंट, जब आपको एमसीक्यू आएगा, कोई सेंटेंस आएगा, तो आपने बहुत जल्दी से ये चीज चेक करनी है कि उसमें एंड तो नहीं है। अगर एंड का यूज हुआ है तो वो पेयर में हुआ है या लिस्ट में हुआ है। फिर आपने ये भी देखना है कि आपके उस एमसीक्यू में, उस सेंटेंस के अंदर कोरिलेटिव कंजंक्शन तो यूज नहीं हुई। फिर आपने ये देखना है कि उसके अंदर कंपैरिजन तो नहीं है। अगर हो तो फिर आप क्या चीज चेक करेंगे? आप एंड पैरेललिज्म अगर हो तो पेयर पैरेललिज्म आएगा, तो दोनों तरफ आप उसकी फॉर्म को चेक करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख दूं टू रीड एंड राइटिंग। तो ये एक एंड पैरेललिज्म की एग्जाम्पल है। तो अब जब एंड की एग्जाम्पल है तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे और फिर राइट हैंड साइड पे दोनों की जो फॉर्म है वो आपने चेक करनी है कि वो सेम है या नहीं है। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये टू इन्फिनेटिव है और ये जो फॉर्म है ये पार्टिसिपल है, तो क्लैश आ रहा है। तो या फिर दोनों तरफ आप पार्टिसिपल करेंगे, जैसे रीडिंग एंड राइटिंग। ये एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स पेयर पैरेललिज्म की। इसी तरह जब आपके एमसीक्यू में लिस्ट पैरेललिज्म यूज होगा तो उसमें डेफिनेटली कॉमास का यूज होगा। तो लिस्ट की निशानी, पेयर की निशानी क्या है? ऐड, ये याद रखना है। लिस्ट की निशानी क्या है? यूज ऑफ कॉमास। कोरिलेटिव की निशानी यह है कि इसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन आती है, जैसे ये ईदर और है। इसके अलावा मैं लिख देता हूं नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कोरिलेटिव है। इस तरह कंपैरिजन में मोर देन और लेस देन के वर्ड्स यूज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए आपने डायरेक्टली एमसीक्यू में यही देखना है कि उसमें इन सारी फीचर्स में से कोई यूज हुई है। अगर हुई है तो उसमें डेफिनेटली एंड डेफिनेटली पैरेलल स्ट्रक्चर की मिस्टेक होगी। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और उनको हम बहुत ही क्विकली ये चेक करते हैं कि उसमें पैरेलल स्ट्रक्चर्स की मिस्टेक है या नहीं है। आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम एग्जांपल्स। आपकी जो एमसीक्यूज हैं आपकी टेक्स्ट बुक से अगर आते हैं यू विल बी फेमिलियर विद देम, बट अगर ये अननोन सोर्सेस से आते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल होगा। तो जब आपको एक लाइन आती है, एक सेंटेंस आता है, तो उसके अंदर कैसे पता चलेगा कि हमने इसको पैरेलल इसका चेक करना है या पैरेलल चेक नहीं करना? तो यहाँ आपको बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह बिहेव करने की जरूरत है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो कुछ इनिशियल चेकअप्स होते हैं, जैसे आप उसकी पल्स को फील करते हो, उसको हार्ट बीट उसकी चेक करते हो,
उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हो। तो ये जो ट्रायल शॉट है ये आपको लेना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी एमसीक्यूज के ऊपर जब कोई सेंटेंस बड़ा हो या छोटा हो, कौन सी इनिशियल आपने टिप्स अप्लाई करनी है। तो गिवन एमसीक्यूज के ऊपर ये टिप्स कैसे अप्लाई करनी है और कैसे आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकती हैं, उसको आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले देखना है कि गिवन एमसीक्यूज में पैरेललिज्म की कौन सी फीचर यूज हुई है। तो मैंने ये 4 फीचर्स आपको बताई हैं, एंड का यूज, लिस्ट का यूज, उसके बाद कोरिलेटिव का यूज और कंपैरिजन का यूज। अब हम देखते हैं कि इनमें से पढ़ने के बाद आपको क्या पता चलता है। विद डॉक्टर्स कांस्टेंट केयर एंड विल पावर, तो एंड आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पे एंड के बाद यहाँ कॉमा है, केयर एंड विल पावर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दो चीजें एंड के साथ ज्वाइन हो रही है, तो हम इसको पेयर पैरेललिज्म कहेंगे। तो ये बात की बात हम देखते हैं ये करेक्ट है या इनकरेक्ट, पहले अपने फाइंड करना है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि इसके अंदर सबसे पहले हमने पेयर पैरेललिज्म को चेक करना है। अब आ जाए इस पे, आफ्टर द locusts अटैक द फार्मर्स फाउंड डेड locusts, eaten crops and people who lost everything। तो इस एमसीक्यू में आप देख सकते हैं कि लिस्ट है, तो लिस्ट डेड लॉकस्ट से लेके ये एंड तक ये एक लिस्ट इंट्रोड्यूस हुई है। तो इस लिस्ट में पैरेलल को आपने चेक करना होगा। तीसरे नंबर पे आते हैं, ऑफ माई 2 पेट्स अ कैट एंड अ पिजन। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं एंड यूज हुआ है। आई लाइक द लेटर द मोस्ट, तो इसके अंदर कंपैरिजन भी है। तो ऑप्शन सी में 2 पैरेलल स्ट्रक्चर यूज हुए, एक पेयर पैरेललिज्म और एक कंपैरिजन। नेक्स्ट एग्जांपल है, ईदर शी मेड अ ड्राइंग और कंपोज्ड अ स्टोरी। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कोरिलेटिव, ईदर और चेक। तो इसमें ईदर और यूज हुआ है। तो जब आपके गिवन एमसीक्यूज में इन चारों में से कोई भी फीचर यूज होगी तो समझ लें कि उसके अंदर पैरेलल स्ट्रक्चर की मिस्टेक है। आइए अब उसको कैसे ठीक करते हैं, लेट्स डू इट। यहां पे पेयर पैरेललिज्म है, केयर एंड पावर। अब देखिए, विद डॉक्टर्स कांस्टेंट केयर, तो अगर हम एंड के पास देखें तो ये कांस्टेंट केयर, केयर इज अ नाउन, कांस्टेंट इज एडजेक्टिव। तो एंड की दूसरी तरफ भी एडजेक्टिव और नाउन स्ट्रक्चर होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ नाउन है, विल पावर। तो ये रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, विल पावर के साथ कोई एडजेक्टिव लगाएंगे, लाइक स्ट्रॉन्ग विल पावर। तो इसके अगर हम सिर्फ एक एडजेक्टिव ऐड कर दें, स्ट्रॉन्ग, तो ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर की मिस्टेक दूर हो जाएगी। दूसरे एग्जांपल में आ जाए, आफ्टर द लॉकस्ट अटैक द फार्मर्स फाउंड डेड लॉकस्ट्स, ईटन क्रॉप्स एंड पीपल हु मेड। आप देख सकते हैं कि एंड एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। अब लिस्ट से पहले डेड लॉकस्ट्स, ये आपने पैटर्न को देखना है, डेड लॉकस्ट्स, अगेन एडजेक्टिव नाउन, कॉमा, ईटन क्रॉप्स, ईटन एडजेक्टिव। याद रखें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जिसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, दैट ऑल्सो सर्व्स एज एडजेक्टिव, वो बतौर एडजेक्टिव भी यूज होता है। तो यहां पे भी एडजेक्टिव और क्रॉप्स नाउन। अब अगेन इसके बाद भी एडजेक्टिव नाउन क्लस्टर ही होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं नाउन और उसके साथ रिलेटिव क्लॉज है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो पैरेलल नहीं है। तो हम उसके लिए ऐसा ही स्ट्रक्चर लगाएंगे जैसे ये दो हैं। तो पीपल है तो डेफिनेटली हु लॉस्ट एवरीथिंग, यहां पे आप लिखे अनलकी और अफेक्टेड पीपल एंड अफेक्टेड पीपल। तो ये इसका पैरेलल स्ट्रक्चर दूर हो सकता है। तो ये पीपल हु लॉस्ट, ये एक क्लॉज है जो कि स्ट्रक्चर से मिसमैच करती है। इस तरह आप इस पैरेलल की मिस्टेक्स को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एग्जांपल में देखें, ऑफ माय 2 पेट्स। तो बेटा जो कंपैरिजन है, जब हम 2 का करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, जब एक को बहुत सबके साथ करते हैं तो फिर हम सुपरलेटिव लगाते हैं। तो ऑफ कोर्स वी आर मेकिंग कंपैरिजन ऑफ 2 विद ईच अदर, अ कैट एंड अ पिजन। तो एंड की इस तरफ देखें, अ कैट आर्टिकल और नाउन है, और एंड की दूसरी तरफ भी आर्टिकल और नाउन है। तो ये जो क्लस्टर ओके है, इसके अंदर पैरेलल ओके है। आई लाइक द लेटर, लेटर इज द कंपैरेटिव डिग्री बिकॉज वी आर कंपेयरिंग टू, सो लेटर इज यूज्ड। The most, here there is a problem. Most is superlative. Most is superlative. We cannot use superlative word over here just because we are making comparison between 2. So we will write the more. इस तरह हम इसको पैरेलल बना सकते हैं। आखिरी एग्जांपल में, either she made a drawing। तो अब आपने क्या करना है, आपको पता चल गया कि इसके अंदर जो है वो
कोरिलेटिव यूज हुआ है। तो जहां भी कोरिलेटिव यूज हुआ आपने क्या करना है, कोरिलेटिव का जो पहला पार्ट है उसके साथ आपने इसको बॉक्स कर लेना है। अब कोरिलेटिव ईदर के बाद क्या यूज हुआ है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और ये शी प्रोनाउन है। तो ईदर का जो दूसरा हिस्सा है और उसके बाद भी आपने देखना है। अब ईदर इसके बाद क्या यूज हुआ है, कंपोज्ड, जो कि वर्ब है। तो ये आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर भी पैरेलल नहीं है। ईदर शी मेड अ ड्राइंग और कंपोज्ड अ स्टोरी। तो इसमें ईदर के बाद सब्जेक्ट है जबकि और के बाद जो है वो वर्ब है। तो ये पैरेलल नहीं है। इसको अपने पैरेलल कैसे बनाना है, शी इधर ही रहने, इधर उठा के यहां पे लिख दें, शी ईदर मेड अ ड्राइंग। तो शी के बाद ईदर कर दें, शी ईदर मेड अ ड्राइंग और कंपोज। तो इस तरह जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो पैरेलल हो जाएगा और वो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ एक और आपके लिए बड़ी आसानी है, वो ये है कि जब आपको गिवन सेंटेंस आएंगे 4 डिफरेंट ऑप्शंस में, तो उसमें से पैरेलल स्ट्रक्चर एक होगा, वो आपने फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले भी एक चीज आपने फाइंड करनी है, वो ये है कि गिवन एमसीक्यू में कौन सी फीचर ऑफ पैरेललिज्म यूज हुई है। तो एट द एंड आई वांट यू टू रिवाइज विद मी व्हाट आर द 4 फीचर्स that you are supposed to locate in the given sentence. Number 1 is pair parallelism और उसकी निशानी and. Number 2 list parallelism और उसकी निशानी भी and है, लेकिन 3 या 3 से ज्यादा आइटम्स को उसमें यूज किया जाता है। Number 3 उसके अंदर correlative conjunctions होती हैं, जैसे either or, neither nor, not only but also। और चौथे नंबर पे उसमें कंपैरिजंस होते हैं। आई होप कि यू हैव फाउंड दिस टिप क्वाइट इजियर फॉर यू, सो आई विल गिव यू मोर एमसीक्यूज राइट नाउ एंड यू विल डू इट बाय यूजिंग दीज टिप्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट में ये देखेंगे कि जो पैरेलल की फीचर है ये हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आ जाती है। नाउन के साथ आती है, प्रोनाउंस के साथ आती है, वर्ब्स के साथ आती है। तो हम देखेंगे कि सेंटेंस में जो पैरेलल की फीचर है वो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आ सकती है। तो हम इसको देखते हैं अब वन बाय वन। डियर स्टूडेंट्स, जो पैरेलल स्ट्रक्चर की फीचर है ये हर पार्ट ऑफ स्पीच के साथ आ जाती है, तो इसलिए आपने डॉज नहीं होना, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो आए डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ इन चारों फीचर्स को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाउन को। जब हम एंड की ये पेयर की फीचर यूज करेंगे, डेफिनेटली पेयर एंड के साथ होता है। तो अ कैट एंड डॉग, आप देख सकते हैं ये पैरेलल नहीं है, जबकि अ कैट एंड अ डॉग ये पैरेलल है। तो ये पेयर की फीचर हमने नाउन के साथ यूज की, इनमें ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। तो जो फीचर इसमें यूज हुई है इसको हम कहेंगे पेयर पैरेललिज्म, ठीक है। इसी तरह नाउन के साथ जो दूसरी फीचर है लिस्ट की, वो कैसे यूज होगी, अ कैट कॉमा अ डॉग एंड अ रैबिट। अब देखें इसमें 3 आइटम्स हैं। तो एक चीज बहुत अच्छी तरह याद कर लें, वो भूल जाती है, पंक्चुएशन से रिलेटेड है। जब भी लिस्ट आएगी, लिस्ट में बेसिक 3 आइटम्स होती हैं, ठीक है। तो ये एंड से पहले आपने तब कॉमा लगाना है। पेयर में एंड से पहले कॉमा नहीं लगाना, लिस्ट में एंड से पहले कॉमा लाजमी लगाना है। अच्छा, अब इसमें देखिए अ कैट आर्टिकल नाउन, अ डॉग आर्टिकल नाउन एंड अ रैबिट आर्टिकल नाउन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर पैरेलल है। जो इसमें भी सारे नाउन्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो फीचर ऑफ पैरेललिज्म यूज हुई है उसको हम कहेंगे लिस्ट पैरेललिज्म। आगे बढ़ते, तीसरी है कोरिलेटिव। ईदर अ डॉग और अ कैट। अब इसमें भी नाउन यूज हुए, लेकिन इनके साथ जो फीचर यूज किए वो हमने कोरिलेटिव है। तो नेक्स्ट फीचर आ जाती है कंपैरिजन, अ डॉग मोर देन अ कैट। तो इसका सेंटेंस अगर होगा आई लाइक अ डॉग मोर देन अ कैट, तो ये एक सेंटेंस होगा जिसमें नाउन्स को कंपेयर किया जा रहा है। तो कंपैरिजन की फीचर में भी आपने पैरेललिज्म का ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल, इसको अगर हम ऐसे करें, आई लाइक अ डॉग मोर देन कैट, तो ये इसमें कंपैरिजन है लेकिन पैरेलल नहीं है। उसकी वजह,
कंपैरिजन के दोनों तरफ देखना है फीचर सेम। डॉग अकेला नहीं आया, आर्टिकल के साथ है, आर्टिकल। और इसी तरह दूसरी तरफ जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, कैट, ये विदाउट आर्टिकल है तो ये पैरेलल नहीं है, तो इसके साथ हमें अप्लाई करना पड़ेगा, देन इट विल बी पैरेलल। इस तरह हमने देखा कि पेयर की फीचर भी नाउन के साथ आ सकती है, लिस्ट की फीचर भी आ सकती है, कोरिलेटिव की भी आ सकती है और कंपैरिजन की भी आ सकती है। नाउ प्रोनाउन, प्रोनाउंस के साथ भी पैरेललिज्म की इस चारों फीचर्स को यूज किया जा सकता है और आपने इसको बहुत ही एक्टिवली फाइंड आउट करना है कि ये पैरेलल की मिस्टेक है। कैसे पेयर करेंगे? तो डेफिनेटली वी विल पुट टू प्रोनाउंस टुगेदर लाइक आई एंड हिमसेल्फ। ये रॉन्ग है, क्यों? ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो इसको ठीक कैसे करेंगे? आई एंड ही। अब ये पैरेलल है, तो एंड पेयर पैरेललिज्म की एक एग्जांपल है, तो इसके दोनों तरफ देखना है प्रोनाउन अगर यूज हुआ है तो इसकी फॉर्म कौन सी है, सब्जेक्ट केस है और इस तरफ भी सब्जेक्ट होना चाहिए। दैट्स व्हाई फर्स्ट एग्जांपल इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। तो पेयर पैरेललिज्म के बाद आप आ जाते हैं लिस्ट पैरेललिज्म, आई कॉमा ही कॉमा एंड हर, आई कॉमा ही कॉमा एंड हर। अब इसमें तीन प्रोनाउंस हैं तो ये एक लिस्ट है, तीन प्रोनाउंस इसमें इकट्ठे हैं, आई कॉमा ही कॉमा एंड हर। तो अब इसमें फॉर्म की सिमिलरिटी क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। दैट्स रॉन्ग। इसको पैरेलल बनाने के लिए क्या करेंगे? आई ही एंड शी। इस तरह आप प्रोनाउंस के साथ भी इस फीचर को फाइंड कर सकते हैं। प्रोनाउंस के साथ हम चौथी फीचर को देखते हैं, कंपैरिजन। आई लाइक हिम मोर देन शी। सो इसमें देखिए कंपैरिजन है, मोर देन इज अ कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में किसको कंपेयर किया जा रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को। तो ये ऑब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन है, यानी ओपी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज बीइंग कंपेयर्ड विद अ सब्जेक्ट प्रोनाउन, दैट इज रॉन्ग। सो इट इज अगेंस्ट पैरेलल रूल्स। सो हाउ यू हैव टू मेक इट करेक्ट? यू विल फॉलो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ओवर हियर एंड शी की भी ऑब्जेक्ट जो फॉर्म आप लगाएंगे, देन हर। तो अब ये करेक्ट फॉर्म बनेगी, आई लाइक हिम मोर देन हर, आई लाइक हिम मोर देन शी, दैट विल बी रॉन्ग। तो इस तरह कंपैरिजन के अंदर भी पैरेलल स्ट्रक्चर्स को दिया जा सकता है और ये आपने एक्टिवली देखना है। मैं बार बार कहता हूं कि पैरेलल स्ट्रक्चर डोमिनेट ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को अगर पेयर्स में दिया जा रहा है, अगर लिस्ट में दिया जा रहा है, अगर कोरिलेटिव्स के साथ दिया जा रहा है और अगर कंपैरिजन में दिया जा रहा है, तो वो पैरेलल स्ट्रक्चर्स की मिस्टेक ही होंगी। सो स्टूडेंट्स, वर्ब के साथ भी इन चारों फीचर्स को आप देख सकते हैं। टू ईट एंड टू ड्रिंक, दोनों तरफ जो फॉर्म्स हैं एंड की वो करेक्ट है, इसको हम कहेंगे पेयर पैरेललिज्म इन वर्ब्स। रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, दिस इज कॉल्ड लिस्ट पैरेललिज्म ऑफ इन वर्ब्स। अब रीडिंग, राइटिंग एंड टू लिसन लिखा होगा, दैट विल बी अ मिस्टेक क्योंकि इसकी फॉर्म डिस्टर्ब कर दी। अब हम देखते हैं कोरिलेटिव के साथ, ईदर रीडिंग और राइटिंग। अब ईदर और इज कोरिलेटिव, तो कोरिलेटिव्स के साथ भी वर्ब को ज्वाइन करते हुए ख्याल रखना है कि इसकी फॉर्म डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन, आई लाइक रीडिंग मोर देन राइटिंग। तो अब आप यहां पे देखिए, रीडिंग मोर देन राइटिंग, फॉर्म सेम है, रीडिंग को राइटिंग के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। तो पैरेलल की मिस्टेक देते हुए ऐसा एमसीक्यू जिसके अंदर पैरेलल स्ट्रक्चर की मिस्टेक होती है, उसमें इधर साइड को आपने मैच करके देखना है। यूजुअली होता यह है कि जो लास्ट आइटम होती है, जो राइट साइड पे होती है, जैसे एंड के दूसरी तरफ है या एंड के दूसरी तरफ है, और के बाद है या मोर देन के बाद है, वो मिस्टेक होती है, उसको आपने बिल्कुल ठीक करना होता है। सो आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स के साथ भी हम पैरेलल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम दो एडजेक्टिव्स को इकट्ठा लिखेंगे, दो एडवर्ब्स को इकट्ठा लिखेंगे, तो हम डेफिनेटली पेयर पैरेललिज्म को यूज करेंगे। जैसे गुड एंड वाइज, हम ये नहीं लिख सकते गुड एंड वाइजर, हम ये नहीं लिख सकते गुड एंड वाइजर। गुड पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, वाइज भी पॉजिटिव डिग्री, और एंड बता रहा है ये पेयर पैरेललिज्म है। इट्स करेक्ट, good and wiser, this is comparative degree, so on either side of and there should be same form of degrees, so ये गलत हो गया। better and wiser, ये भी करेक्ट है। इसी तरह सुपरलेटिव्स है तो दोनों तरफ सुपरलेटिव्स होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये एंड पैरेललिज्म है। उसके बाद देख सकते हैं इसमें लिस्ट पैरेललिज्म होगा, तो हम कहते हैं a wise, brave and intelligent। तो अब हम यहां भी कॉमा लगाएंगे। तो ये लिस्ट है जिसमें 3 एडजेक्टिव्स हैं, तो तीनों का आपने ख्याल रखना है कि तीनों एक ही फॉर्म से बिलोंग करते हो। अगर इसमें किसी को हम सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऐड करते तो वो पैरेलल की मिस्टेक होगी। नाउ कम्स एडवर्ब। एडवर्ब भी ऐसे जैसे हम लिखते हैं स्लो एंड स्टेडीली, slowly and steady, slow and steady। Now look at these 3 example, which one is parallel? Slow फॉर्म को देखना है आपने, यहाँ ly फॉर्म है, ये पैरेलल नहीं है, ये पेयर पैरेललिज्म है। Slowly and steady ये भी नहीं है क्योंकि ये ly फॉर्म है, ये विदाउट ly है। Slow and steady ये करेक्ट होगा, या slowly and steadily। तो आपने फॉर्म को मेंटेन रखना है, चाहे उसमें नाउन आ जाए, चाहे उसमें प्रोनाउन आ जाए, वर्ब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, whatsoever। I hope students you have learned this topic to the full. I have left no stone unturned to simplify the things for you. Even then, if you have some problem and you are unable to understand, don't hesitate to drop me a question. Send me a question. I'll respond positively. Thank you very much. Stay blessed. Allah Hafiz.